क्या हाल चाल समाचारियंस, वेलकम बैक टू समाचार 2.0। आज भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज अपडेट से रिलेटेड बात करेंगे। तो उसके पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। आप देख रहे हैं समय समाचार का न्यूज सेगमेंट। यहाँ पर मैं आपसे देश और दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट खबरें शेयर करता हूं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक जरूर कर देना। आज सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको इंडिया से काफी ज्यादा मुनाफा होता है वो अब इंडिया के इस बुरे समय में उनको मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं एप्पल। आईफोन की कंपनी एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कहा कि भारत को इस मुसीबत के समय में हम बिल्कुल भी मदद करने के लिए तैयार है। भारत को जिस भी चीज की जरूरत होगी हम वो बिल्कुल देंगे। ठीक उसी तरह फेसबुक, अमेजॉन और जो फोन लड़कियां चलाती हैं वीवो, उस कंपनी ने भी भारत को मदद करने के लिए अपना आश्वासन दिया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जिनको काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला भारत को मदद ना करने के लिए, तो अब वो मदद करने का गाना गा रहे हैं। कई सारी चीजें डिटेल में बता रहे हैं कि हमने ये चीजें भेजी है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मेरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से फोन पे बात हुई और हमने भारत को एक मदद नहीं, सीरीज ऑफ मदद की है, जिसमें कि भारत को ड्रग्स चाहिए, हमने वो भेजा है। वो वाला ड्रग्स नहीं, ड्रग्स दवाइयों वाली, फिर मेडिसिन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो भी हमने भेजी है। यहां तक कि वैक्सीन बनाने के लिए जिस मशीनरी की जरूरत है वो तक हमने भेजी है। अब उनको इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल गया है, अभी नया सरकार शुरू किया है तो थोड़ा तो रिश्तेदारी निभाना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिलहाल ये अनाउंस कर दिया है कि जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनको भी वैक्सीन लगेगी। कई सारे स्टेट्स ने ये भी अनाउंस कर दिया कि 18 साल के ऊपर वालों को भी वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त में मिलेगी। उसमें महाराष्ट्र भी आता है। लेकिन महाराष्ट्र ने कल ये फैसला लिया कि जो 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगाई जाएगी वो किसी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं लगाई जाएंगी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल में। यानी कि अगर आपको 28 तारीख से, आज के दिन से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, आपने नहीं किया है तो अपने आप के लिए रजिस्टर और अपने परिवार वालों के लिए जरूर रजिस्टर कर लीजिए। और वैक्सीन का ध्यान रखिए कि वो आपको सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल में लगने वाला है। अगली न्यूज अपडेट की बात करते हैं, सीधे चाइना से निकल के आ रही है। अभी परसों ही चाइना ने इंडिया में आने वाले कार्गो फ्लाइट को सस्पेंड कर दिया। उस फ्लाइट के अंदर इंडिया में आने के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, दवाइयां, पीपीई किट्स और बहुत सारी मेडिकल इक्विपमेंट्स मौजूद थे। लेकिन चाइना के स्टेट रन एयरलाइन ने उस एयरक्राफ्ट को इंडिया में आने से मना कर दिया। लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म उनको मिला तो फाइनली आज उन्होंने डिसाइड किया कि अब उसके ऊपर से सस्पेंशन हटा दिया जाएगा। अब वो कार्गो फ्लाइट इंडिया वो सारे इमरजेंसी दवाइयां लेके आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं तो एक ऐसी चीज हुई है जो दुनिया में पहली बार हो रही है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। अमेरिका के 40 सबसे बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ एक साथ आए हैं किसी एक देश की मदद करने के लिए। उन्होंने एक स्पेसिफिक कंट्री स्पेसिफिक टास्क फोर्स बनाया, वहां पर वो सारे रिसोर्सेज इकट्ठा कर रहे हैं जिसकी जरूरत भारत देश को है और उसको एक साथ इंडिया भेजेंगे। ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ। महाराष्ट्र के पुलिस ऑफिसर्स जो बेचारे इस महामारी के समय में भी लोगों की मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। सरकार ने यह डिसाइड किया है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर, चाहे वो छोटा पुलिस ऑफिसर हो चाहे बड़ा पुलिस ऑफिसर हो, अगर वो कोविड की ड्यूटी करते करते कोविड पॉजिटिव हो जाता है और भगवान ना करे अगर उनकी जान चली जाती है तो सरकार उनको 50-50 लाख रुपए देगी एक आदमी को। लेकिन ये रूल इस कदर है कि अगर किसी भी ऑफिसर ने छुट्टी ली एक हफ्ते से ज्यादा की, उसको कोविड हुआ उस दौरान और अगर उनकी जान चली गई तब उनको कोई भी पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो अब सरकार ने यह डिसाइड किया है कि जितने भी पुलिस वाले जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है उनको 12-12 घंटे की शिफ्ट करनी होगी अब। यानी कि अब पुलिस वाले और ज्यादा मेहनत करेंगे और उसके बाद वो छुट्टी भी ले सकते हैं और अगर उस दौरान भी कुछ हुआ तो उनको पैसे दिए जाएंगे। तो सरकार, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये बहुत अच्छा डिसीजन। आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में मास्टर लोगों की हालात काफी ज्यादा खराब है। मास्टर लोग यानी कि जो टीचर्स होते हैं उनको उत्तर प्रदेश में मास्टर जी कहते हैं। तो फिलहाल कोई भी स्टेट हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, कोई भी स्टेट हो, वहां पर जब इलेक्शन की ड्यूटी की बात आती है तो सरकारी स्कूलों के टीचर्स इलेक्शन की ड्यूटी
करते हैं, आपने हमेशा देखा होगा। अब इलेक्शन की ड्यूटी करते वक्त कोविड के दौरान 145 टीचर्स की कोविड पॉजिटिव होके उनकी जान चली गई। 145 टीचर्स, जिसके बाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और वहां पर जितने भी इलेक्शन कमीशन थे उनको बहुत ज्यादा फटकार लगाई है, ये पूछते हुए कि आपको समझ में नहीं आया या आपको पता नहीं चला कि आसपास कोविड इतना ज्यादा फैल रहा है, तो नॉर्म्स को जो हिसाब है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, इन सारे चीजों को फॉलो किया जाए। अब इतने सारे टीचर्स की जान गई है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, और ऊपर से वो सारे के सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स। अब जैसा कि अब आप सब जानते ही हैं, मद्रास हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को काफी अच्छी खासी फटकार लगाई है। बहुत उन्होंने उनको सुनाया इस सारे कोविड के सिचुएशन में भी सरकारों को रैलियां निकालने के लिए, तो अब वो इतने ज्यादा परेशान हो गए। आपने अभी सुना होगा कभी कि कोई जो बाबू होता है वो घूस लेता रहता है, लेकिन जब उसके ऊपर वाला बाबू उसको धमकी देता है तो वो जिससे घूस उसने ली होती है उसकी भी बैंड बजाने लगता है। तो इलेक्शन कमीशन ने अब क्या किया है कि 5 स्टेट में, 5 राज्यों में उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे तो कोई भी पार्टी खुशी नहीं मनाएगी, यानी कि रोडों पर निकल के रैलियां किया जाता है, बड़े बड़े फूल फेंके जाते हैं, बहुत सारी खुशियां मनाई जाती है ना, रैलीज लोगों के साथ निकाली जाती है, उसको बैन कर दिया है, वो नहीं किया जा सकता। यहां तक कि स्ट्रिक्टनेस को इस लेवल पे ले आए हैं कि जब वो इलेक्शन कोई भी सरकार जीत जाएगी तो सर्टिफिकेट लेने जाया जाता है, वहां पर भी 2 लोग से ज्यादा सर्टिफिकेट लेने नहीं जा सकते, इस कदर की स्ट्रिक्टनेस। अगली अपडेट मैं आपको महाराष्ट्र से दे दूं तो महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए काफी अच्छी खबर, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते के अंदर 40% कोविड केसेस महाराष्ट्र में कम हो गए, लेकिन मरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जब से कोविड का ये पूरा सिचुएशन शुरू हुआ है तब से लेके अब तक महाराष्ट्र में इस बार सबसे ज्यादा लोग मरे एक दिन में, 895 लोग सिर्फ एक दिन में। वहीं पूरे देश की बात करूं तो पूरे देश में 3000 लोगों की जान चली गई है। अब तक का पूरा डेटा मैं आपको बताऊं तो जब से ये पूरा पैंडेमिक शुरू हुआ है तब से लेके अब तक पूरे भारत देश में आज 2 लाख लोग कोविड की वजह से उन्होंने अपनी जान खो दी है। अगली खबर सीधे आगरा से निकल के आ रही है, जहां पर एक हॉस्पिटल के बाहर एक महिला अपने पति को, काफी ज्यादा उनका पति सीरियस होता है, हॉस्पिटल में एडमिट कराने की कोशिश करती है, लेकिन हॉस्पिटल में बेड ना होने की वजह से मजबूरी में वो अपना थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल भी करती हैं। ऑटो के अंदर बिठा के उनको CPR देने की कोशिश करती हैं, मुंह से मुंह में हवा भरने की कोशिश करते हैं, उनके सीने को दबाने की कोशिश करती हैं ताकि वो वापस से जिंदा हो सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है और उस आदमी ने, उनके पति ने ऑटो रिक्शा के अंदर ही उनकी गोद में अपनी जान खो दी। जैसा कि अब महाराष्ट्र में फिलहाल वैक्सीनेशन की स्पीड को बढ़ाया जा रहा है और अब आने वाले समय में 2-3 दिनों में 18 साल से ऊपर वाले लोगों को भी वैक्सीन लगना शुरू होगा, तो अब वैक्सीन सेंटर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कई सारे मंदिर और मस्जिद इसमें आगे बढ़ के आ रहे हैं। फिलहाल मैं एक मस्जिद की बात आपसे बताने वाला हूँ, जुमा मस्जिद ने BMC से कहा है कि हमारी पूरी मस्जिद, ग्राउंड फ्लोर 2 माले की ये बिल्डिंग है, ग्राउंड +2, इस पूरी बिल्डिंग को वो वैक्सीनेशन सेंटर बनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार है। तो ऐसे मुसीबत के घड़ी में अपने देश के लोग ही इतना ज्यादा काम आ रहे हैं, तो काफी अच्छी बात। अगली काफी अच्छी खबर, काफी इंटरेस्टिंग दोस्ती की कहानी। अपने पिछले लॉकडाउन के समय में सुना होगा कि बहुत जगह जब लॉकडाउन लग गया था तो अपने मम्मी पापा स्कूटी पे बैठकर अपने बच्चों को 1400 1500 किलोमीटर दूर जाते थे, उनको वापस लेके आते थे। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी सी अलग है। इस बार बोकराओं की कहानी है, जहाँ पर एक आदमी को ऑक्सीजन की कमी थी, हॉस्पिटल में कोई ऑक्सीजन मौजूद नहीं था, तो उसने अपने दोस्त को फोन किया नोएडा में, जो कि एक टीचर है, उससे ऑक्सीजन मंगाया। उस बंदे ने अपनी गाड़ी निकाली, गाड़ी में ऑक्सीजन भरा और वहां से 24 घंटे के अंदर 3 स्टेट पार करके 1400 किलोमीटर दूर अपने दोस्त की मदद करने पहुंचा ऑक्सीजन लेके। आगरा से आज दूसरी खबर निकल के आ रही है और ये काफी ज्यादा शर्मनाक खबर है। आगरा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट के परिवार वाले और उसके दोस्त घुसते हैं, पूरे हॉस्पिटल को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते हैं, दीवार दरवाजे सब कुछ, यहाँ तक कि हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टर्स, स्टाफ और नर्सेस को, फीमेल नर्सेस तक को वो मारते हैं। एक नर्स को तो उन्होंने इतना मारा कि वो वहां पर बेहोश हो जाती है। ये सारा कांड एक CCTV फुटेज में कैप्चर हुआ है। CCTV नहीं, एक कैमरा में किसी ने रिकॉर्ड किया है, वो हमने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाला है, आगे आप उस पे एक नजर डालिए। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारा ड्रामा क्यों।
क्योंकि एक अफवाह फैल गई थी कि उनका जो पेशेंट है इरफान, उसकी मृत्यु हो गई। सिर्फ एक अफवाह के बेसिस पे एक रूमर फैला और उन्होंने पूरे अस्पताल को अपने सर पे उठा लिया। अगली नजर इस वीडियो पे। उसके पहले मैं आपको बता दूं, ऐसे न्यूज अपडेट्स, इंस्टेंट न्यूज अपडेट्स हम अपने इंस्टाग्राम पे भी कवर करते हैं। तुरंत इंस्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमको इंस्टाग्राम समाचार 2.0 पे फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो पे एक नजर डालिए। कल का आईपीएल मैच जो राजस्थान रॉयल्स, या फिर से राजस्थान रॉयल्स, अबे चूतिए, बेंगलुरु। कल का आईपीएल मैच फिर से जो राजस्थान, अरे यार, दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। फिर से राजस्थान रॉयल्स की बात है। कल का आईपीएल मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। फिर से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने इस मैच को जीत लिया। इस बार बड़ी मुश्किल से जीता, सिर्फ 1 रन से। एबी डिविलियर्स ने कल भी हाफ सेंचुरी मारा और इस बार फिर से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 पे आ गए। आज शाम को चेन्नई सुपर किंग का मैच है, बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा। चेन्नई के फैंस बहुत ज्यादा है, तो देखने वाली बात है कि आज शाम चेन्नई जीतती है या नहीं। इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जरूर कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।